स्वामी जी, टीबी को कैसे कंट्रोल करना है, क्योर करना है, उसके पैकेज के बारे में तो आपने बता दिया, उसकी शुरुआत करा दी। लेकिन कोरोना के मामले जब तेजी से बढ़े तो हमने देखा कि कैसे लंग्स कमजोर हो गए। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा H3N2 भी सिरदर्द बना हुआ है और ऊपर से टीबी अलग साइलेंट किलर बनकर लोगों के लिए जानलेवा घातक साबित हो रहा है। क्योंकि आज वर्ल्ड टीबी डे भी है और इस बार WHO की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो स्वामी जी, लंग्स को पावरफुल रखने के लिए और ये जो लंग्स से जुड़ी बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए क्या क्या करें? क्योंकि डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहने पर टीबी की जांच करवाएं और कई बार टीबी होने के बाद भी पता नहीं चल पाता क्योंकि हम लोग लक्षणों को समझ ही नहीं पाते और डॉक्टर तक जांच के लिए पहुंच नहीं पाते। तो पहले टीबी हो ही ना उसके लिए क्या करें, और अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स बॉडी में हैं तो उसे कैसे पहचानें और इन सब से कैसे बचें? एकदम ठीक कहा। एक तो योग करेंगे तो टीबी जैसी बीमारियां ही नहीं होंगी। आपका लंग, आपका हार्ट, लीवर, किडनी, आते, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी। इसलिए मैंने सूर्य नमस्कार से शुरुआत की, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासनों से शुरुआत की और फिर प्राणायाम। लंग के लिए सबसे अच्छा एक तो उष्ट्रासन, जहाँ से थोड़ी देर पहले बच्चे कर रहे थे, उष्ट्रासन। फिर ये गोमुखासन लंग के लिए बेस्ट है। इसलिए उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। उष्ट्रासन और ये गोमुखासन जो अभी बाईं तरफ बच्चे कर रहे हैं। फिर ये भुजंगासन करना है। जैसे भुजंगासन भी ना हो तो खाली मकरासन ही कर लें। कोरोना में खूब किया लोगों ने ऐसे। ये मकरासन, भुजंगासन, 2 तरह से ऐसे, और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के ऐसे। ये और ये धूप में करें, जैसे हम यहाँ धूप में कर रहे हैं। यहाँ सब हमारे साधु कुटियों में तपस्या कर रहे हैं, यज्ञशाला में 4 वेदों का आदि हमारे गणेश जी योग जोगलेकर जी हैं, और वो जोगलेकर जी 4 वेदों से यहाँ हवन कर रहे हैं। तो जो सुबह उठ करके कफेष्टी से, गूगल से, गाय के घी से, काकड़ा सिंह, ये तो जबरदस्त, उसी की हमने एक औषधि बना दी, उसको हमने नाम रखा ओरोग्रीन। उससे हवन करेंगे काकड़ा सिंगी से। उसमें थोड़ा मुलठी डाल दें, थोड़ा हल्दी, और फिर मकरासन, भुजंगासन। इसके साथ साथ फेफड़ों को और स्ट्रेंथन करना है। तो चलो बच्चों, आगे वाले ये करो, भुजंगासन के साथ साथ अब धनुरासन और पूर्ण धनुरासन और वृश्चिकासन कर लो। अब ये कर लेने से तो फेफड़े ऐसे सुपर हेल्दी हो जाते हैं। तो जो ये आसन जो अभी हम बता रहे हैं, इतने ही आसन किसी ने कर लिए, इससे फेफड़े इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं। और ये वृश्चिकासन, पूर्ण धनुरासन, चक्रासन, ये तो हमारे फेफड़े को स्ट्रेंथन करते ही हैं। जो इतने न कर पाए वो इतना ही कर ले। मरकटासन कर ले, और मरकटासन के साथ साथ सेतुबंध आसन कर ले, और धूप में बैठ करके करें। धूप से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से लेकर के छोटे छोटे A, B, C, K, E अलग अलग प्रकार के जो विटामिन है ना, ये सारे के सारे सूर्य की ऊर्जा, ऊष्मा से ही वनस्पतियों में, औषधियों में, अनाजों में, शाक सब्जियों में, फलों में उत्पन्न होते हैं, या समस्त जीवों में। तो जो सूर्य उपासना करेंगे सुबह सुबह, और सूर्य का ही प्रतिनिधि अग्नि है, प्राणाग्नि। तो जो यज्ञाग्नि, प्राणाग्नि, सूर्याग्नि, इसके साक्ष्य में करेंगे उनको, फिर ये कोई उपद्रव नहीं होगा किसी भी प्रकार का। जी स्वामी जी। का ओहो, इतने जबरदस्त हो जाते हैं इससे तो फेफड़े हमारे। और प्राणायाम इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जो कठिन ना कर सके इन बच्चों की तरह, जैसे उष्ट्रासन कर रहे हैं, वृश्चिकासन कर रहे हैं, पूर्ण धनुरासन कर रहे हैं, अब ऐसे जिनसे ना बन पाए कुछ तो हाथों पर ही पूरे
आसमान को उठा रखा है। अब ये इतना ना हो पाए, ये तो बड़े सधे हुए बालक, तो प्राणायाम ही कर ले। तो इतना कर लिया तो ये प्रिवेंशन भी है, बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर है, एक्यूट मैनेजमेंट है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन है। इसमें सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, टोटल हेल्थ के लिए। स्वामी जी, प्राणायाम ही कर ले भस्त्रिका, तो ना टीबी, ना कोरोना, ना कोई इन्फेक्शन। जी मेरे भाई अमित जी आप प्राणायाम तो बता ही रहे हैं, आप प्राणायाम बताएं, लेकिन साथ ही मैं एक जिक्र कर रहा हूं, जैसे कि आप हमेशा लोगों को अवेयर करते रहते हैं हर एक बीमारी को लेकर, वैसे ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस काम में पीछे नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत करेंगे। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का एक टारगेट भी रखा गया है। तो लंग्स टीबी में कई बार पानी भी भर जाता है इसकी वजह से, तो उसके लिए क्या उपाय हैं और अलग क्या कर सकते हैं आसन, ये भी आप बताएं। तो देखो, आसन, सरल आसन हमने बताए अभी। ऐसे मैं कहता हूँ 5, 10, 20, 25, 50, हमने करीब 100 योग की विधियाँ लोगों को बता रखी है। जो कठिन ना कर सके तो खाली भस्त्रिका कर लें, कपालभाति कर लें, फिर ये बाह्य प्राणायाम भी, ये तो बहुत ही अद्भुत है। इतना नियंत्रण होना चाहिए पेट पर भी। ऊंचाई भी बहुत जबरदस्त है। 10-15 सेकंड में श्वास भरा, होल्ड किया 20 से 30 सेकंड, होल्ड करने के बाद फिर हृदय को बंद करके बाहर से छोड़ना। अब देखो 100 से ज़्यादा बीमारियां तो फेफड़े की है, टीबी से लेके कैंसर से लेके कोरोना, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से सबसे पहले वो गले में जाता है, फेफड़े में जाता है। फिर पेट में तो काफ़ी बैक्टीरिया, वायरस को तो हमारा पेट का जो एसिड होता है ना बहुत तेज़ होता है। कहते हैं अंगुली भी उसके अंदर डाल दो ना तो इसको गला दे, इतना तेज़ होता है। हड्डी भी चली जाए ना उसको भी गला दे, इतना तेज़ होता है। तो पेट में तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं पनप पाती हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले ख़राब होता है आदमी का गला, और कोई भी बीमारी होने पर फिर फेफड़ा, और फिर पेट पर उसका असर जाता है। तो इसके लिए क्या करें, फेफड़े के लिए, फेफड़े को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं 10 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। हल्दी, अदरक और तुलसी का रस। अब इसको शहद में चाट लिया। अब काली मिर्च को हल्का सा सेक करके गाय के घी में, और उसका पाउडर करके थोड़ा सा 1 चुटकी हींग मिला करके और उसको शहद के साथ चाट लो। और उसका ही फेफड़े के ऊपर हमने लेप भी बताया हुआ था लोगों को कि हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें दिव्य धारा मिलाकर उसका लेप लगा लो, या पतंजलि बाम का जो है लेप लगा लो, लपेट लगा लो और उसको बांधो, उससे फेफड़े फौलादे हो जाते हैं। हींग का हमने ये भी बता रखा था कि हींग और काली मिर्च फेफड़े के साथ साथ ना यहाँ पर भी और पेट पर भी उसका लेप कर दो। पेट का सारा इन्फ्लेमेशन और सूजन, पेट की भी सूजन खत्म हो जाती है। जो है विधारा के पत्तों से भी होती है, एलोवेरा से भी होती है, और इसमें सहजना भी बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। फेफड़ों के अंदर जो सूजन आ जाती है और लंबे समय तक फिर परेशान करती है, तो उसमें सबसे अच्छी होती है मुलेठी। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, इनको भी डाल करके इनका काढ़ा बना करके, उसमें तुलसी गिलो तो आजकल हर घर में, उसको भी साथ में मिला लें, तो फिर जो है फेफड़े ऐसे फुलवादे हो जाते हैं। और जिनको ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती वो स्वासारी क्वाथ ही पी लें। स्वासारी क्वाथ, ये स्वासारी प्रवाही, फिर ये स्वासारी वटी और ब्रोनकॉम, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये स्वासारी प्रवाही के साथ स्वासारी गोल्ड दे देते हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ ये स्वर्ण शिलाजीत दे देते हैं। इतना करने के बाद भी फिर प्राणायाम तो करना ही है। और सुबह उठ करके एक बार ना पूरा, आप यहाँ पर भी देखते हैं जो भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक है ना, ओंकार है, धनुष है। धनुष में अपने लक्ष्य सिद्धि की, लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, अपने मंतव्य पर दृढ़ रहते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने गंतव्य के प्रति हम टारगेटेड रहे और जीवन में संगीत रहे। इसलिए वीणा भी है
और शंख है, गदा है। शंख तो यहाँ बड़े बड़े बना रखे हमने, और शंख फूका करे सुबह सुबह। स्वामी जी आपने शंखनाद तो कर दिया, लेकिन साथ ही एक और चीज हम जरा जोड़ना चाहते हैं जो ऐसे लंबा शंखनाद करते हैं ना जी। तो ये बहुत जबरदस्त लाभ करता है फेफड़ों के लिए। इसलिए सुबह कम से कम 1-2 मिनट ऐसे शंखनाद करना चाहिए। भस्त्रिका ये नहीं छोड़ना, कपालभाति, उज्जाई, फेफड़े में सूजन रहेगी नहीं। इन्फ्लेमेशन तो पूरा खत्म हो जाता है, जैसे विजय गुप्ता ने कहा। हाथों स्वामी पैरों में जी- इन्फ्लेमेशन आ गया था, जैसे राजेंद्र कौर जी ने कहा। मैं और बस इनकी एक चीज खांसी जोड़ना ठीक चाह नहीं हो रहा रही थी, नरेंद्र जी, लता जी ने कहा पूरी ठीक होगी ना। ज्यादा ही खांसी है तो थोड़ा कंठामृत, लवंग आदि खदिरा ले ले।